हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम कर रहे हैं आगे के 10 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11। ट्रेन ए स्टेशन एम से 9:45 AM पर निकलती है और उसी दिन 4:45 PM पर स्टेशन एन पहुंच जाती है। तो ए को कितनी देर लग रही है? 9:45 से 4:45 तक 7 आवर्स। ट्रेन बी स्टेशन एन से 11:45 AM पर निकलती है और उसी दिन 4:45 PM पर स्टेशन एम पर पहुंच जाती है। तो बी को कितने लग रहे हैं? 11 से 11:45 से 4:45 तक 5 घंटे। तो अब ये पूछ रहे हैं ए और बी के मिलने का समय ज्ञात कीजिए। तो आप मान लो, देखो एम से एन और एन से एम, तो हम मान लेते हैं 7 और 5 का एलसीएम 35 किलोमीटर का डिस्टेंस है। ये है टाइम। तो स्पीड कितना हो गया? 7 5 से 35 5 किलोमीटर पर आवर, और यहाँ पे स्पीड होगी 7 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, पहले कौन सी ट्रेन चली है? ए 9:45 पे और बी चली है 11:45 पर। इसका मतलब ए जो है वो 2 घंटा पहले चली है। तो ए ने 2 घंटे में कितना डिस्टेंस कवर कर लिया? 1 घंटे में कर लिया 5 किलोमीटर, तो 2 घंटे में 10 किलोमीटर। अब 10 किलोमीटर का डिस्टेंस ए कवर कर चुकी है। उसके बाद जो है ट्रेन बी चलना शुरू हुई है। इसका मतलब वो कहीं जहाँ भी मिलेंगे वो 25 किलोमीटर का जो डिस्टेंस बचा है वहाँ कहीं उसमें कहीं ना कहीं जाके मिलेंगे। तो अब हमें पता है क्या निकालना है? टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो डिस्टेंस हो गया 25 किलोमीटर। स्पीड, इफेक्टिव स्पीड दोनों एक दूसरे की तरफ आ रही है, तो इन दोनों का जोड़ हो जाएगा 7 और 5 12। बस 12 2 24, 2 आवर्स प्लस 1/12 इंटू में 60, 12 5 60, 2 आवर 5 मिनट्स। 2 आवर 5 मिनट्स के बाद वो मिलेंगे कब? कौन से वाले टाइम से? 2 घंटे 5 मिनट बाद, इस वाले टाइम से 11:45। 2 आवर्स 5 मिनट, 5 और 5 10 का 1 50, 11 और 2 कितना हो गया? 1:50 PM। फोर्थ इज द राइट आंसर। चेक कर लेते हैं। यस, 1:50 PM इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12। एक लंब वृत्तीय शंकु के आधार, शंकु मतलब कोण, का व्यास और तिर्यक ऊंचाई क्रमशः 14 और 25 सेंटीमीटर है। देखो व्यास मतलब डायमीटर, डायमीटर का हाफ हो गया रेडियस, रेडियस होगी 7 सेंटीमीटर, और स्लांट हाइट एल 25 सेंटीमीटर। दिए गए शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। अब हमें कोण का क्या निकालना है? वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है? 1/3 पाई r² h। अब h क्या होगा? h इज इक्वल्स टू अंडर रूट में l² माइनस r²। 25 का स्क्वायर मतलब, देखो अगर आपको याद हो तो ट्रिपलेट्स याद होने चाहिए। 25 24 और 7 का ट्रिपलेट होता है। इसका मतलब h जो है वो 24 हो गई। बस 1/3 इंटू में 22/7 इंटू में रेडियस कितना है? 7 इंटू 7 इंटू में हाइट कितनी है? 24। 7 से 7 कैंसिल, 3 8 ज़ा 24। अब आप देखो ये 8 7 और 2 है, तो यूनिट डिजिट तो जो है वो आपका इवन ही आएगा। तो या तो 1 2 3 2 आंसर हो गया या 1 1 9 2 है। तो मल्टीप्लाई करने से अच्छा आप सम ऑफ डिजिट देख लो। 2 और 2 4, 7 4 ज़ा 28, 28 का मतलब 8 और 2 10, 1 इंटू 8 8, सम ऑफ डिजिट 8 आना चाहिए। 2 और 1 3, 3 और 3 6 और 2 8, यहाँ पे 8 आ रहा है, और यहाँ पर 9 को छोड़ दो, 2 3 4, यहाँ पे 4 आ रहा है। इसका मतलब सेकंड इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13। एक व्यक्ति 2.5 घंटे तक 77 किलोमीटर की चाल से गाड़ी चलाता है, फिर वह अपनी चाल 28 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देता है और अगले घंटे में गंतव्य तक पहुंच जाता है। संपूर्ण यात्रा के दौरान व्यक्ति की औसत चाल निकालने के लिए आपके पास होना चाहिए टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस 77 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, इंटू में 2.5 आवर्स जो है वो, प्लस अब जो उसने स्पीड है वो 28 किलोमीटर बढ़ा दी। अब कितना हो गया? 8 7 15 का 1 7 2 9 10, 105 किलोमीटर इंटू में 1 घंटा। टोटल टाइम कितना है? 3.5, यहाँ पे 2.5 और यहाँ पर 1, तो 77 इंटू 2.5 कितना हो गया? 77 इंटू 2.5, 77 2 ज़ा 154, और 77 का आधा 2 3 ज़ा 6, 2 8 ज़ा 16, 38.5, 0.5 8 4 12 का 1 5 3 8 9, 192.5, 192.5 अपॉन में प्लस 105 अपॉन में 3.5। तो इसको ऐड कर देते हैं, 5 और 2 7, 9 का 9, 2975 अपॉन में
35, पॉइंट से पॉइंट कट गया। अब इसको काट देते हैं। 7 5 ज़ा या 5 7 ज़ा 35, 5 5 ज़ा 25, 5 9 ज़ा 45, 5 5 ज़ा 25, 7 1 ज़ा 7, 7 8 ज़ा 50, 7 8 ज़ा 56, बचा 3, 7 5 ज़ा 35। आंसर आ गया 85। 85 इज़ द राइट आंसर। यस, 85 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, नितिन ने 2 वॉशिंग मशीन प्रत्येक 1260 में बेची। तो ये आपका हो गया एसपी। यदि उसे पहले पर 20% का लाभ हुआ और दूसरे पर 28% की हानि हुई तो वॉशिंग मशीन की कुल लागत ज्ञात कीजिए। हमें टोटल सीपी निकालना। टोटल सीपी का फॉर्मूला है 100 इंटू में एसपी 200 प्लस प्रॉफिट माइनस लॉस, और नीचे क्या आ जाएगा 100 प्लस प्रॉफिट 100 माइनस लॉस। तो ये हो गया 100 इंटू एसपी कितना है 1260 इंटू में 200। देखो 200 में 20 प्लस करूँगी और 28 माइनस कर दूँगी तो क्या हो गया 200 में से सीधा सीधा 8 माइनस कर दूँ तो 192 अपॉन में 100 प्लस प्रॉफिट 120, 100 माइनस लॉस मतलब कि 72। अब कैंसिल आउट कर देते हैं, ये काटने की बजाय 1260 इस वाले ज़ीरो को काट देते हैं। 12 1 ज़ा 12, ना जाने की 0, 12 5 ज़ा 60, फिर 8 9 ज़ा 72, 8 2 ज़ा 16, 8 4 ज़ा 32, 3 3 ज़ा 9, 3 8 ज़ा 24, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, 3 5 ज़ा 15, 35 इंटू 8 कितना हुआ 8 5 ज़ा 40 का 4, 8 3 ज़ा 24, 28 2 8 और साथ में ये वाली 0, 2800। फर्स्ट वन इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, वह अवधि ज्ञात कीजिए जिसमें प्रति वर्ष 10% साधारण ब्याज की दर से 1300 का मिश्र धन 2340 हो जाएगा। मिश्र धन मतलब अमाउंट, ठीक है। तो अमाउंट है 2340, तो इंटरेस्ट कितना मिला इसमें से 1300 माइनस कर दो, 0 4, 3 में से 3 गया 0, 1040 आपको इंटरेस्ट मिला। तो हमें पता है SI का फॉर्मूला होता है SI इज टू P इंटू R इंटू T बाय 100। प्रिंसिपल कितना है 1300 इंटू में रेडियस है 10 अपॉन रेडियस नहीं रेट अपॉन में 100 इंटू टाइम हमें नहीं पता। 0 से 0, इस वाले 0 से ये 0 कैंसिल होगी, इस 0 से ये 0 कैंसिल होगी, 13 1 13, 13 8 ज़ा 104। तो टाइम आ गया 8 ईयर्स। 8 ईयर इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, उन्होंने बोले निम्नलिखित तालिका का अध्ययन कीजिए और इसके आधार पर प्रश्नों का उत्तर दीजिए। महीनों के दौरान विभिन्न जीवन बीमा कवर की सदस्यता, ठीक है। सितंबर और नवंबर के बीच स्कीम वी की सदस्यता में कितना अंतर है। सितंबर और नवंबर, भाई 200 में से 45 घटा तो अंतर पता चल जाएगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन पूछ दिया इन्होंने। 155 इज द राइट आंसर, देख लो। यस। क्वेश्चन नंबर 17, पी क्यू एंड आर एक कार्य को क्रमशः 10 12 और 15 दिन में करते हैं। ये पी है, ये क्यू है, ये आर है। ये 10 दिन में काम खत्म कर सकते हैं, ये 12 में, और ये 15 दिन। एलसीएम ले लो, 60 आ गया। इसका मतलब जो पी है वो एक दिन में कितना यूनिट काम करे 6, क्यू जो है वो एक दिन में कितना काम करे 12 पंजे 60 5 यूनिट, और आर कितना काम करे 15 चौके 60, ठीक। अब उन्होंने बोला यदि क्यू को हर चौथे दिन पी और आर की सहायता मिलती है तो देखो क्यू जो है 4 डेज में कितना काम करेगा, 4 डेज में 3 दिन तक तो बेचारा अकेला काम करेगा, तो 3 5 ज़ा 15, और चौथे दिन तीनों काम कर रहे हैं क्योंकि पी और आर तीनों सहायता दे रहे हैं, तो 6 5 11, 11 4 15, तीनों मिलके 15 यूनिट काम करेंगे। तो 4 दिन में कितना काम हो गया, ये 3 इंटू 5 लिखना था, 15 प्लस 15, 4 दिन में काम हो गया 30 यूनिट। अब 60 काम करना है तो इंटू 2 और इंटू 2 कर दो, बस 8 दिन में पूरा 60 यूनिट काम खत्म हो जाएगा। ख़त्म बात। 8 डेज इज़ द राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, यदि ₹Y के मूलधन पर वार्षिक रूप से चक्रवर्धित होने वाले 2% वार्षिक ब्याज दर से 2 वर्षों में प्राप्त होने वाले ब्याज 808 वाला ब्याज 808 रुपये। तो क्वेश्चन को इतना मुश्किल हिंदी में लिख दिया इन्होंने, ध्यान से समझो। ये हमारा प्रिंसिपल है, उस प्रिंसिपल पर 2% का जो है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट है। 2 वर्षों में जो हमें कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता है वो 808 है। तो आप पहले तो ये समझो दो सालों में आपको टोटल इंटरेस्ट कितना मिलेगा। पहले साल में 2%, दूसरे साल में 2%, और इस 2 का 2%, 2% पर फिर से, ठीक है, ये हो गया
2% प्लस 2 * 4/100%, ठीक है। तो ये हो गया 2 प्लस 0.04%, है ना। तो टोटल कितना इंटरेस्ट हो गया, ये 2% और ये, तो ये हो गया 4.04%। 4.04% किसके बराबर है, 808 के। तो उन्होंने 100% निकाले, तो 100% बराबर है 808 बटे में 4.04 इंटू में ये वाला 100 पॉइंट हटा के एक और 100, तो ये हो गया 20,000। हमारा जो मूलधन है, मूलधन मतलब प्रिंसिपल, प्रिंसिपल कितना हो गया 20,000। अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कितना था 808, तो 20,808, ये है आपका अमाउंट। क्वेश्चन नंबर 19, 3 संख्याओं का औसत 20 है, औसत मतलब एवरेज। यदि 2 संख्याएं 11 और 26 है तो तीसरी संख्या कौन सी होगी। तो देखो औसत का मतलब ये तीनों संख्या 20 20 20 थी, ये है 11 और ये है 26। तो अगर ये 11 है तो इसके पास, इसकी वजह से कितना फालतू बच गया 9। अगर ये 26 है तो इसने कितना एक्स्ट्रा ले लिया 6, तो 9 में से 6 गया 3, मतलब यहाँ पे 9 हमारे पास फालतू था, प्लस में 9 था, यहाँ पे माइनस में 6 था। अल्टीमेटली आपके पास क्या बचा, प्लस 3 बचा, वो इस 20 में जोड़ दो, 20 और 3 23, 23 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, पी क्यू एंड आर प्रकार की प्रत्येक वस्तु का मूल्य क्रमशः 280, 185 और 110 है। रघु 6,160 में प्रत्येक प्रकार की वस्तुओं को 3:2:5 के अनुपात में खरीदता है। उसने क्यू प्रकार की कितनी वस्तुएं खरीदी। देखिए ये क्वेश्चन बताना बहुत मुश्किल है, क्योंकि 3:2:5 इन तीनों में तो रेशो दे दिया। अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखो अगर रेशो नहीं दिया होता तो समझ लो ये 3x हो गया, ये 2x और ये 5x। तो 280 इंटू में 3x प्लस 185 इंटू में 2x प्लस 110 इंटू में 5x इज इक्वल्स टू 6160। क्लियर है। अच्छा यहाँ से पूरा में से 0 कॉमन आ रहा है, 0 मतलब 10 कॉमन आ रहा है, तो ये बचा 28 इंटू 3 कितना हो गया, 8 3 24 का 4 यहाँ 2 यहाँ 3 2 6 84x प्लस 185 2 182 था, 360 और 5 और है तो 370 हो गया। तो 10 कॉमन ले लिया 37x बचा, प्लस 10 कॉमन ले लिया तो 11 5 से 55x बचा 6160। अब 0 तो कट गया ना जो हमने 10 कॉमन लिया था। अब इन तीनों को प्लस कर लो, 7 4 11 11 5 16 का 1, 8 और 1 9 9 3 12 12 और 5 17। 176x इज इक्वल्स टू 616, x इज इक्वल्स टू 616 अपन में 176। क्यों निकालना है। तो चलिए इसको हम 4 से काटते हैं, 4 4 × 16 4 4 × 16, यहाँ पर 4 1 × 4 बचा कितना 2, 4 5 × 20, फिर बचा मतलब 16 हो गया तो 4 4 × 16। अब ये 154 है, 2 से काट देते हैं 22। अच्छा 154 11 के टेबल में भी आता है, तो 11 4 × 44, 11 1 × 11 11 4 × अब ये हो गया 2 2 2 × 4 2 7 × 14। x की वैल्यू आ गई 7/2 और हमें क्या निकालना है, q के लिए क्या है 2x, तो 2x इज इक्वल्स टू 7/2 इंटू में 2 से 2 कैंसिल, आंसर आ गया 7 7 इज़ द राइट आंसर। आई होप आपको ये 10 क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे जुड़ सकते हो @mathsps1 टेलीग्राम चैनल पर। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग।